Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about common infectious disease. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, यानी सामान्य प्रकार के संक्रामक रोग के बारे में जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं और उनको भी रोगी कर देते हैं। आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो लगभग सभी प्रकार के लोगों को कभी ना कभी हुआ होता है या होने वाला होता है या हो रहा होता है। ठीक है, ये सब कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, प्रोटोजोआ से भी होता है, फंगस से भी होता है और हेलमिंथीस से भी होता है। अब चलिए हम लोग एक एक के बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज बैक्टीरिया से होने वाला, मतलब कि ऐसा डिजीज जो बैक्टीरिया से होता है उसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। मीन्स द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियल डिजीज। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो है टाइफाइड है। तो आइए टाइफाइड के बारे में बात करते हैं बच्चों। टाइफाइड ये एक पैथोजन होता है, रोगजनक मतलब क्या होता है, जिसके कारण रोग होता है। टाइफाइड क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होती है। इसी बैक्टीरिया के वजह से ये बीमारी होता है जिसका नाम है टाइफाइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब समझते हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब संक्रमण विधि होता है। सबसे पहले ये क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यानी कि छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में आने के बाद से अब किसके द्वारा आता है, छोटी आंत में, तो हमारे भोजन जो हम लोग खाना खाते हैं भोजन के द्वारा और जल के द्वारा ये हमारे आंत में आता है, छोटी आंत में आता है और धीरे धीरे मिग्रेट होने लगता है, घूमने लगता है हमारे पूरे शरीर में। किसके थ्रू, ब्लड के द्वारा। आ रहे समझ में, आता है हमारे भोजन के द्वारा हमारे आंत में, आंत से हमारे पूरे शरीर में चला जाता है ब्लड के द्वारा। समझ गए। सिम्टम्स क्या क्या होता है, मतलब कि लक्षण क्या क्या होता है, आप दूर से ही कैसे पहचान लेंगे। तो देखिए हाई फीवर रहेगा, बहुत तेज बुखार रहेगा, चेक करेंगे तो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस उसको बुखार लगा रहेगा। सर में दर्द होगा बच्चों, कमजोरी बना रहेगा, पेट में दर्द होगा और कब्ज का शिकार रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख उसको लगेगा ही नहीं। ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने लगेगा, यानी इंटेस्टाइन जो होता है ना वो पूरी तरीके से रप्चर्ड होने लगता है, खराब होने लगता है, उसमें दाने बनने लगते हैं। लास्ट में क्या होता है बच्चों, ये डेथ का कारण बन जाता है, यानी कि मरने का एक कारण बन जाता है बच्चों। देख लो यही बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसको पता अगर लगाना है ना आपको, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, पता कैसे किया जाता है, इसके लिए एक विडाल टेस्ट आता है। इसको यूज करके हम पता कर लेंगे कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। अब देखो टाइफाइड एक मैरी नाम की एक थी, टाइफाइड मैरी, इसका आधा नाम था ना, देखो मैरी मेलॉन। ये एक लेडीज थी जो क्या करती थी ना, टाइफाइड को बनाती थी। सभी लोग खाने के लिए खाना बनाते हैं और ये जो है ये टाइफाइड को ही बनाती है, यानी खाना बना रही है उसी में छींक रही है, छींकने के बाद से टाइफाइड जा रहा है, टाइफाइड का बैक्टीरिया जा रहा है, उसी में उसको मिला मिला के खूब बना रही है, यानी टाइफाइड को ही पैदा कर रही है। अब बताओ जितने लोग अगर इसको खाएंगे टाइफाइड होगा कि नहीं होगा ना, 100% होगा। चलो देखो आइए मैरी मेलॉन जी, देखो भाई मैरी मेलॉन का जो निक नेम है वो टाइफाइड मैरी भी रखा जाता है, मतलब इसका निक नेम है। जैसे मेरा नाम है इमरान, घर का नाम निक नेम रखा जाता है सोनू, मुझे सोनू भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे मैरी मेलॉन है, इसका नाम जो निक नेम है उसको टाइफाइड मैरी कहा जाता है। ठीक है, इनका निक नेम है। तो आपको बता दें ये प्रोफेशनल कुकर थी, मतलब ये खाना बनाने वाली है, खाना बनाती थी पहले बहुत ज्यादा, लेकिन वो क्या करती थी ना, ये टाइफाइड कैरियर थी एक तरह की। और कैरियर मतलब जानते हो ना, मतलब रोग है उनके अंदर लेकिन दिखता नहीं है। छींक के खाना बना के ये पूरा टाइफाइड को ही बनाती थी। आ रहा समझ में, फूड में पूरी तरीके से टाइफाइड को मिला के बनाती थी, खूब स्वादिष्ट टाइफाइड, मजा आ जाता था। तो जितने लोग खाते थे सब लोग टाइफाइड के बीमार होंगे ही। तो भाई ये था इसका सिम्टम्स। उम्मीद करते हैं कि टाइफाइड समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइफाइड के बाद से हम लोग बात करेंगे निमोनिया के बारे में। अब भाई निमोनिया क्या होता है देख लो। निमोनिया भी एक तरह का डिजीज होता है जो बैक्टीरिया से ही होता है, जिसका देखो भाई 3 बैक्टीरिया नाम है, 3। एक पहला होता है डिप्लोकोकस निमोनी, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक और होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो
ये बैक्टीरियल डिजीज होता है जो हमारे फेफड़ों में सबसे पहले उसको नुकसान पहुंचाता है। अब फेफड़ों में किस प्रकार से, आओ देख लेते हैं उसको भी। हमारे फेफड़ों में भाई ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, तो देखो हमारा फेफड़ा आपको पता है इस प्रकार से होता है और फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कुपिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो ब्रोंकस ब्रोंकियोलस होता है, एक ही से मैं समझा रहा हूँ, 2-4 बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये मान लो एक एल्वियोलाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे 15 से 30 करोड़ होते हैं एल्वियोलाई। अब आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन आके इसी में भरता है, सब पता है ना। तो अब आप बताइए, अगर आप गंदे जगह पे जाते हैं, गंदा खाना खाते हैं, गंदे पानी को पीते हैं, गंदा सांस लेते हैं, तो निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, अक्सर देखिएगा छोटे बच्चों को ये होते हैं, पकड़ते हैं। हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इस समय भी बैक्टीरिया हमारे आसपास है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। वही आप छोटे बच्चों को लेके आइए, अभी उसको निमोनिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं बना है। तो याद रखिएगा। अब देखो कोरोना भी आया था ना, कोरोना हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा था। कोविड जो कोरोना था, ये कोरोना में क्या होता था ना, वो आने के बाद से हमको पहले निमोनिया देता था। निमोनिया में क्या होता था, तो याद रखिएगा, निमोनिया में ऑक्सीजन के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी आता था और बैक्टीरिया आके ये एल्वियोलाई के अंदर बैठ जाता था, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और पस का जमाव कर देता था, मवाद जम जाता था, इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता था, जिसके वजह से जब ब्लड वाला जो रास्ता है ना, ये ब्लड वाला रास्ता जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से CO2 होता है और CO2 ट्रांसफर होकर चला जाता है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चलाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो दोनों चेंज हो जाता है, ब्लड भी प्योर हो जाएगा और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। बट होता क्या है ना, आप ध्यान दीजिए, इसमें तो पूरी तरीके से फ्लूइड भर गया है। अब आप बताइए, जब फ्लूइड भर गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या इसमें जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन इसके अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सिंपल है। तो सांस फूलने लगेगा, सांस लेने से संबंधित बीमारी होगी, आप मर जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। और क्या होगा? यही होगा ना। चलो अब हम लोग देखते हैं। देखो, तो ये हमारे फेफड़ों के एल्वियोलाई जो 10-15 से 30 करोड़ होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड। अभी मैंने बताया है कि हमारे एल्वियोलाई में छोटे फ्लूइड भर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगते हैं, कठिनाई होने लगती है। देख लो, इसमें क्या है ना, फ्लूइड ऐसे भरने लगेगा। अब फ्लूइड जब भर गएगा तो बाबू ये सांस नहीं ले पाएंगे। जब सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? मरेंगे। मरेंगे ही, बिना ऑक्सीजन के जिंदा थोड़ी रहेंगे। अब देखो पैथोजन क्या होता है, तो अभी मैंने बताया पैथोजन मतलब रोगजनक, किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी। याद रखिएगा, एक और नाम है भाई, इसमें 2 ही नाम दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। डिप्लोकोकस, रुको, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। डिप्लोकोकस निमोनी, न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहो या डिप्लोकोकस निमोनी कहो या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कहो, बात सब एक है। इसी के वजह से निमोनिया रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संक्रमण विधि क्या है, तो इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, यानी कोई है जिसको हुआ है वो छींक दिया, खांस दिया, छींक दिया, मुंह से ड्रॉपलेट्स निकला, चला गया यहाँ पे। अब कोई आदमी आया, कोई पर्सन आया, यहाँ से अब गुजर रहा है, सांस उसने लिया, सांस लेने के बाद वो भी उसके माउथ में, उसके नाक में चला जाएगा, वो भी उसके फेफड़ों में चला जाएगा, हो गया उसको भी निमोनिया। आ रहा समझ में? तो देखो, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, या एरोसॉल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब समझ रहे हो, छींकने के बाद से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है, पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, एक बार में बहुत निकलता है, बहुत स्पीड के साथ निकलता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है ना। शेयरिंग ग्लास, अगर उसको हुआ है, मान लो मुझे हुआ है, मैंने छींक दिया, ये लिया है, या मान लो मैंने गिलास लिया है, कुछ भी लिया है और उसको मैंने रख दिया और छींक दिया है, उसमें चला गया, अब कोई आगे छुएगा, पकड़ेगा, उसको भी पकड़ लेगा, याद रखिएगा। एंड यूटेंसिल्स, अगर मैं कोई वस्तु सामान यूज कर रहा हूँ, उस यूज, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझे बीमारी हुआ है और मैं कोई भी वस्तु अगर यूज कर रहा हूँ, मेरा वस्तु अगर कोई दूसरा कोई यूज कर रहा है, 100% उसको भी बीमारी होगा। समझ गए? आगे आते हैं, चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं, चलो देखो भाई, यही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो खांस रहा है, कैसे छींक रहा है, देख रहे हो कितने ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। अब तुम यार भाई यहाँ से जाओगे तो तुमको होगा नहीं, 100% होगा यार,
देखो अब आते हैं बच्चों निमोनिया में ही पैथोजन क्या होता है। अभी मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या इन्फ्लुएंस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या डिप्लोकोकस निमोनी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ ही गया है। सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण क्या क्या होता है भाई, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने से संबंधित बीमारी होने लगती है। आपको देखो खूब मस्त बुखार होगा, बहुत शानदार बुखार होता है भाई, मजा आ जाता है। ठीक है, इसमें बुखार रहेगा, आपको खूब कपकपी होगी, ठंडा लगेगा, कफ होगा, कफ समझते हो, छींकने खांसने के बाद से जो लिक्विड निकलता है कफ हो जाएगा, आपको खांसी हो जाएगा, बलगम वाली खांसी हो जाएगी, फिर सर में दर्द होगा ही। और आप सीवर केस, बहुत कुछ ऐसे केस होते हैं, लिप और फिंगर क्या होता है, ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का। यानी कि आप कई लोग होते हैं ना निमोनिया चेक करने के लिए नाखून देखते हैं, आंख देखते हैं ऐसे फैला फैला के, मतलब ग्रे कलर या ब्लू कलर यानी नीले कलर का दिखाई दे दिया, मतलब कि उसको निमोनिया हुआ है। याद रखिएगा, बच्चों का ऐसे ही चेक किया जाता है। अब आते हैं आगे, ये इसका सिम्टम्स था भाई। चलो सिम्टम्स के बाद से देखते हैं। ये खत्म, मतलब खत्म, बैक्टीरियल डिजीज खत्म, 2 ही था, समझ गए। बहुत सारे डिजीज होते हैं बच्चों, सब पढ़ा जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ा जाएगा। वायरल डिजीज, भाई वायरल डिजीज क्या होता है जी, ये तो बड़ी खतरनाक लग रहा है। वायरल डिजीज मतलब क्या होता है, द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी अगर वायरस से कोई भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे क्या कहते हैं, वायरल डिजीज। और एक तरह का संक्रामक रोग है, क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है। तो वायरल डिजीज में हम लोग पहला बात करेंगे ना भाई, कॉमन कोल्ड। जो अच्छी बात यह है कि मुझे हुआ है, ठीक है सही में रियली में हुआ है, बहुत दिक्कत हुआ है। देखो ये जिसको होता है बहुत दिक्कत होता है भाई। तो आपको बता देना है कि ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है रहीनो वायरस। कोरोना वायरस का बहुत छोटा भाई होता है एक तरह से समझो, रहीनो वायरस। रहीनो वायरस क्या है, ये आप ठंडा कोई भी चीज ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं या ठंडे पानी से नहा रहे हैं अचानक से, तो ये वायरस आपके शरीर के अंदर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, मजा आ जाएगा इसको। और आपके शरीर में जाने के बाद ज़्यादा कहीं जाता नहीं है, आपके नाक से लेके और फेफड़ों में नहीं जाएगा, फेफड़े के ऊपर तक रहता है, बस वहीं तक रहेगा और वहीं से आपको नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है कॉमन कोल्ड क्या है? देखो देखो, इट इन्फेक्ट नोज, हमारे नाक को और सांस लेने वाले जो पासेज होता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। हमारे फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। देख लो साफ साफ लिखा है, हमारे फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और याद रखिएगा ये कितना दिन तक रहता है, अगर किसी को हो गया 3 से 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद से चुपचाप से चला जाएगा, अपना रास्ता नाप लेगा। समझ में आ गया? चलो देखो कौन कौन से रास्ते को नुकसान पहुंचाता है, नेसल कैविटी को, फायरिंग्स को, लैरिंग्स को, मेन यही होता है रास्ता। ठीक है, लोअर ट्रैक बहुत नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ तक पहुंचाएगा, यहाँ से ये पूरा नुकसान पहुंचाने वाला रास्ता है, बस यहाँ से ऊपर पूरा नुकसान पहुंचाता है, उससे नीचे फेफड़ों में नहीं आता है। याद रखिएगा फेफड़ों में नहीं आता है, उतनी कैपेसिटी नहीं होती है इसके पास कि फेफड़ों में आके उसको नुकसान पहुंचाए। लेकिन हाँ, बैक्टीरिया में, निमोनिया के पास कैपेसिटी होती है, आके पहुंचा देता है नुकसान। देखो भाई कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, मैंने अभी आपको बताया, एक बहुत सुंदर सा वायरस होता है कोरोना वायरस का, छोटा सा भाई, जिसका नाम है रहीनो वायरस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संक्रमण विधि क्या है, तो याद रखिएगा इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स। कोई है छींक दिया, अभी मैंने छींका है ना, कोई आएगा यहाँ से गुजरेगा, मान लो अली सर गुजर गए या गिरजे सर आ गए, यहाँ से गुजर रहे हैं, इन लोगों को भी ये डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ड्रॉपलेट्स, यानी जो हम छींक रहे हैं उस ड्रॉपलेट से कई लोगों को बीमारी हो सकती है, रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज, छींकने खांसने से ये होता है, जैसे मुझे हुआ है। ठीक है, थ्रॉट कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मेरे पास है जितना भी ये सामान है, छींका हूँ, खांसा हूँ, तो इसमें भी वो ड्रॉपलेट्स आए हुए होंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सर लोग नहीं छुएंगे इस सामान को, क्योंकि छींकने खांसने के बाद से इसमें भी वो वायरस आ चुका है। अब इस वायरस की वजह से अगर वो लोग टच करते हैं, पेन हो गया या बुक हो गया या कप हो गया या डोर नॉब हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर एक्सेसरीज हो गया, कोई भी सामान हो गया जो मैंने प्रयोग किया है, अगर वो लोग प्रयोग करेंगे उनको हो सकता है ये डिजीज कॉमन कोल्ड। सिम्टम्स क्या होता है भाई, नॉसल कंजेशन यानी नॉसल डिस्चार्ज, नाक से पानी निकलने लगता है। बहुत सारे लोग का तो नाक से पानी निकलता है, इधर चारों तरफ देखते हैं कि बार अंदर मार ले जाते हैं। आ रहे समझ में? इस सर्दी वाले कंडीशन में, कॉमन कोल्ड वाले कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है, नाक में से निकलता है, ये नहीं कि निकाल के उसको बाहर कर दें, लोग अंदर खींच ले जाते हैं, बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। नेसल डिस्चार्ज, बुखार लगेगा भाई, बुखार लगता है बहुत बढ़िया, जैसे मुझे कल रात में लगा था, दवा खाया सही हो गया, लेकिन अभी सर्दी है, फिर से हो सकता है लग जाएगा। तो हेडक यानी सर में दर्द बना रहता है, बहुत अच्छा है, सर में दर्द रहेगा,
और गले में प्रॉब्लम रहेगी, कफ होगा, ठीक है, हॉर्सनेस होगा, टायर्डनेस होगा, मतलब एकदम थक जाओगे, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। सोचो भाई, कुछ करने का मन तो मुझे भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वॉच टाइम को बढ़ाइए भाई, इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, तो फायदा में रहो यार, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं तो और मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है ना। आते हैं और आगे की तरफ। देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया बहुत मज़ेदार डिजीज़ है भाई, जो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। मलेरिया के 4 होते हैं, 4 पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट। पहला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम एक और होता है वाइवैक्स। इन चारों में से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम पहला वाला बहुत डेंजरस होता है, इसी के वजह से होता है बच्चों डिजीज। देखो हम लोग आते हैं, प्लाज्मोडियम के 4 जातियां हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक होता है फैल्सिपेरम। एक वाइवैक्स होता है, एक मलेरियाई होता है, फैल्सिपेरम होता है, एक और होता है ओवेली, जो ये लिखा नहीं है, मैं ही लिख दे रहा हूँ, प्लाज्मोडियम ओवेली। समझ में आ रहा है ना। जिसमें से प्लाज्मोडियम जो फैल्सिपेरम होता है, यही सबसे मोस्ट सीरियस और खतरनाक होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया जो देता है, यानी हमारे बॉडी में मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, संक्रमण विधि क्या है, तो याद रखिएगा, एक मच्छड़िया होती है, मच्छड़िया, फीमेल मॉस्किटो, समझ में आ रहा है। मेल मॉस्किटो नहीं काटते हैं, याद रखिएगा, मेल चुपचाप फूलों से रस चूसते हैं, लेकिन फीमेल जो मच्छर होती हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये दौड़ा दौड़ा के काटती हैं, खून चूसती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फीमेल एनाफिलीज के काटने के वजह से ये बीमारी होता है। सिम्टम्स में क्या होगा, हेमोजॉइंट्स, मतलब टॉक्सिन रिलीज होने लगते हैं बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के द्वारा टॉक्सिन यानी पॉइजन रिलीज होने लगते हैं, जिसके वजह से हमको हमारे शरीर में ठंडा लगने लगता है, बहुत तेज बुखार लगा रहता है, हर 3 से 4 दिन तक बुखार रहता है हमारे शरीर के अंदर, जिसको ये मलेरिया हुआ रहता है। और ये एक छोटे से मच्छर के काटने से होता है, समझे। मच्छर कैसे काटता है तो देख लो, ये देखो कैसे काट रहा है मच्छर। अब देखो भाई, अब देखो, अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, तुरंत बात करेंगे अब हम लोग। देखो देखो मलेरिया का लाइफ साइकिल क्या होता है। मलेरिया का लाइफ साइकिल यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है, ये कैसे कैसे क्या क्या करता है, तो याद रखिएगा, पहला होस्ट हम लोग होते हैं, दूसरा होस्ट मच्छर होता है, ठीक है। मतलब कि ये मच्छर की वजह से ही फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। अब देखो कैसे, 2 लाइफ साइकिल है इसमें भाई, एक तो आपका पूरा का पूरा मॉस्किटो का हो गया, और एक जो है आपका पूरा इंसान का हो गया, यानी हम लोग का। तो सबसे पहले भाई देखो, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स होता है, escape from intestine and migrate to the mosquito salivary gland। सबसे पहले क्या है कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ना, वो मॉस्किटो के शरीर के अंदर आते हैं और मिग्रेट होता है, घूमते रहते हैं, ठीक है ना, घूमते रहते हैं कहाँ पे, मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में चले आते हैं। सलेवरी ग्लैंड में आ जाएंगे तब एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद से अब एक्टिवेट हो गया, यानी मच्छर के माउथ में अब सलेवरी ग्लैंड में आ चुका है मलेरिया का पैथोजन। अब ये मान लो मच्छर है, या के काटा, अभी मैंने आपको वीडियो से दिखाया है, काटा था ना, काटने के बाद से क्या होगा, उसके माउथ में था ना मलेरिया का पैथोजन, था ना, अभी आप वीडियो के द्वारा देखे हैं। अब तो जैसे ही काटेगा ना भाई, जैसे ही काटेगा वैसे ही हमारे शरीर के अंदर, यानी मनुष्य के काटने के तुरंत बाद से ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं, ये हमारे शरीर में इंजेक्टेड हो जाते हैं। काटा, हमारे शरीर के अंदर आ गया मलेरिया का पैथोजन। अब क्या होगा, पैरासाइट रीच इन लीवर, यानी कि लीवर में चला जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ काटा और हमारे लीवर में चला गया, लीवर के बाद से हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद से उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देखो कितना गधा है, हमारे शरीर में ही जाके ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लीवर के अंदर, लीवर सेल्स में, और आरबीसी के अंदर पहुंच के आरबीसी को चारों तरफ से बस्ट कर देता है, तोड़ देता है। समझ में आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी, आरबीसी में करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें ये
आरबीसी को तोड़ने लगता है और तोड़ के उसमें से हीमोज्वाइन नामक एक पदार्थ निकलता है, जिसके वजह से हमको फीवर आता है और बहुत सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में आने लगते हैं। ठीक है, अब देखो गैमेटोसाइट स्टेज जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आरबीसी में। देखो भाई, ये सेक्सुअल भी कर रहा है, सेक्सुअल भी कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कर लेता है ना हमारे शरीर में, अब तो पूरे शरीर में मलेरिया ही मलेरिया पैथोजन हो गया, पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर चला गया। अब इसके बाद से क्या होता है, अब दूसरी कोई मॉस्किटो आई नॉर्मल, उसको कुछ नहीं पता है, वो आई और आके वो हमारे शरीर में काट ली। अब ब्लड को सक कर रही है ना, तो गैमेटोसाइट यानी ये वाला जो स्टेज था अब आरबीसी से चला गया, इसके माउथ में चला गया ना। अब जाने के बाद से क्या होगा, अब ये मच्छर के अंदर डेवलपमेंट करता है धीरे धीरे उसके गट में, यानी पेट के अंदर पूरा। ठीक है ना, अब उसके गट में पूरा करने के बाद से अब फिर से मैच्योर होकर सलेवरी ग्लैंड में, फिर अब उसके भी सलेवरी ग्लैंड में आ गया। नॉर्मल मच्छर काटी थी, देख लीजिए, उसके भी माउथ में आ गया। अब वो जिसको जिसको काटेगी सबको फैलेगा कि नहीं, 100% फैलेगा। अब चलो, अब आ गए थे देखो भाई, अब देखो अमीबियासिस क्या होता है, लास्ट टॉपिक है, समझ लो। अमीबियासिस, अमीबिक एसिस या अमीबिक्स डाइसेंट्री कहते हैं, पेचिस कई लोग कहते हैं इसको हिंदी में। प्रोटोजोआन्स डिजीज में देख लो, इसमें आता है सबसे पहले पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यही होगा ना, देख लो, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, संक्रमण विधि क्या है, तो देखो संक्रमण विधि है हाउस फ्लाई, हाउस वाइफ नहीं भाई, हाउस वाइफ मतलब पत्नी होगी ना, ध्यान रखिएगा। हाउस फ्लाई मक्खियों के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। मैकेनिकल कैरियर होती हैं ये, ट्रांसमिट पैरासाइट होती हैं, और ये कहाँ पर जाके बैठती हैं, जो गंदा है ना, गंदा मतलब फीसेस जो हमारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उस पर जाके ये बैठे रहते हैं। कौन, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो अब उस गंदे वाले पार्ट्स की ओर से गुजरेगा उसके अंदर भी जाएगा, हो सकता है ये हमारे फूड में भी चला जाए, यानी कि ये बैक्टीरिया, ये जो प्रोटोजोआ है ये हमारे भोजन में भी चला जाए, पानी में भी जा सकता है। अब आप इस भोजन को, पानी को खाओगे पियोगे, दिक्कत तो होगा ही, 100% है। लक्षण क्या क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टिपेशन, कब्जे का शिकार रहेंगे, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में, देखो इसको किस तरह दर्द कर रहा है, एब्डोमिनल पेन होगा, दर्द रहेगा, क्रैम्पिंग होगा यानी पेट में खूब घुमाव होगा, खूब क्रैम्पिंग होगा, खूब दर्द करता है, खूब मजा आता है। स्टूल्स विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी कि देखो क्या होता है ना कि जब आदमी बाथरूम में जाता है, 2 नंबर करता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगती है और उसमें ब्लड भी क्लॉट होने लगते हैं। आ रहा है समझ में। देखो भाई, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और आप लोग जो है ना थोड़ा सा मेहनत कीजिए। यही है बच्चों प्रोटोजोआन्स डिजीज। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग को, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, जो कि हमारा ख़त्म हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और हम लोग डेली अब पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये सारे के सारे, अब हम लोग डेली पढ़ेंगे और आप लोग सपोर्ट करिए बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है तो आप लोग भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।